अब हमने बीच में डिस्कस किया इंजीनियर और डेवलपर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मैं वापस उस Yeah. क्वेश्चन पे आता हूँ। मेजॉरिटी लोग चले जाते हैं क्योंकि अच्छा मेजॉरिटी लोग अपना फर्स्ट जॉब उठाना चाहते हैं। अच्छा वो अच्छा शायद ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं मार्केट कैसे नेविगेट करना है। इसका हिंदी मेरा शायद इतना अच्छा नहीं होगा, बट इंग्लिश में उसको बोलूंगा मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी है, डिसिप्लिन इज परमानेंट। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूं नवीन समला और मैं हूं पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूं टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है एक पैशनेट डेवलपर, पैशनेट आईटी प्रोफेशनल अंकुश दारकर जी। और अंकुश दारकर जी के साथ हम बढ़िया सा टॉपिक बात करने वाले हैं, मगर उनके बातों से हम जानना चाहेंगे कि आप लोग जो भी ऑडियंस है ये एपिसोड में क्यों ट्यून करना चाहे, क्यों अपना कीमती समय क्यों दें। सो अंकुश, ओवर टू यू, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम अंकुश है। मैं पिछले 13 साल से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने खुद का स्टार्टअप चलाया है और बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है। और काम करते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है। बहुत बढ़िया डेवलपर, बहुत बढ़िया टेक कंपनी में कैसे काम करते हैं, कैसे सफलता प्राप्त करते हैं, उस तरह के डेवलपर बनने के लिए, उस तरह के डिजाइनर बनने के लिए तो मैं वो ग्रुप चलाता हूँ रियल डेव स्क्वाड के नाम से। और ये मैं ऑफिशियली तो 5-6 साल से कर रहा हूँ, और मेंटरिंग तो मैं लोगों को 12-13 साल से कर रहा हूँ। तो मेरे को इस चीज का बहुत ज्यादा अनुभव है। अच्छा, आज इसलिए आज हम एक बढ़िया सा टॉपिक, मतलब एक डेवलपर होकर आईटी फील्ड में सक्सेसफुल बनने का रास्ता क्या है, इसके बारे में हम अंकुश जी के साथ बात करेंगे। मगर ये कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले हम अपना मेहमान अंकुश जी के दिमाग में कुछ गुदगुदी करेंगे। तो अंकुश जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए रिस्पॉन्स के रूप में, ठीक है ना? आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। ठीक है, पहला शब्द मेरे तरफ से आता है फ्यूचर, भविष्य। भविष्य निर्माण। सपना, ड्रीम। सपना 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 कोशिश। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। संभावनाएं। धन। शांति। ठीक है, मेरे तरफ से आखिरी शब्द जिंदगी। सफर। और अब हिंदी वाला। सफर, ओके। बिल्कुल। और अगला शब्द है आविष्कार, इन्वेंशन। निर्माण तो हो गया, बट संभावनाएं भी हो गया, बट प्रयास। और लीडरशिप, नेतृत्व के बारे में क्या कहेंगे? सिखाना, लोगों को कैसे सिखाया जाए और कैसे लीडर बनाया जाए। किताब। नॉलेज। सफलता। इच्छाएं। और एक लास्ट शब्द मेरी तरफ से, एलियन। रहस्य। ओके। रहस्य खोजना चाहिए। हम हमारे लाइफ टाइम में जरूर वो खोजेंगे। और अंकुश जी, पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले आपको हम स्वागत करते हैं टीजीवी हिंदी में। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? मेरे को यहाँ पे निमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। और मैं ये मौके पे नारायणी गुरुनाथन जी को थैंक यू करना चाहता हूँ कि हम लोगों का कनेक्शन उन्होंने कर चुका है। सो थैंक यू सो मच नारायणी फॉर कनेक्टिंग विथ अमेजिंग अंकुश। एंड अंकुश, आपका प्रोफाइल तो बहुत बढ़िया है, लाइक इट इज सुपर इंस्पिरेशनल। एंड स्पेशली आप जो भी नॉलेज शेयरिंग आप वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं ना, दैट इज ट्रूली ट्रूली कमेंडेबल। हम शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आप करियर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, मगर आप आपका चाइल्डहुड के बारे में कुछ बचपन के बारे में कुछ बता दीजिए। कैसा था आपका बचपन?
बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बचपन थोड़ा अलग था बाकी बचपन, बाकी जो लोग जिस तरह जीते हैं। मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना में बहुत ऊंचे पद पे थे, बट उन्होंने भी शुरुआत एज अ फाइटर पायलट की थी और अलग अलग मिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उनके जॉब के कारण हम लोग बहुत बार अपना स्कूल और अपनी जगह को हम चेंज करते थे। तो बहुत ही जल्द मैंने कैसे नई जगह पे जाके अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट करना जल्दी से सीखा। अलग अलग स्कूल में जाके अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग तरह की जगहों पे रहा। कभी गांव में किसी एयरबेस पे रहे, कभी सिटी में किसी एक एयरफोर्स स्टेशन के अंदर रहे। स्कूल करने के बाद मैं कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने गया। एक तंजावुर में एक कॉलेज है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी। वो पढ़ते पढ़ते मैंने आईआईटी बॉम्बे में रिसर्च इंटर्नशिप किया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे थोड़ा काम किया। वहाँ 1 साल में रिसर्च असिस्टेंट बना रहा। वो होते ही मैं यूनाइटेड स्टेट्स चला गया मास्टर्स करने के लिए। और मैं फ्लोरिडा में अपनी मास्टर्स कर रहा था, बट वो मास्टर्स करते करते वहां जाके यूएसए में मेरे को स्टार्टअप का भूत चढ़ गया। और मैंने अपना एक स्टार्टअप, एक डेविड कॉप नाम के डिजाइनर है लॉस एंजलिस में, हम दोनों ने मिलकर कंपनी में काम चालू किया जिसका नाम है यूडेक। 7-8 साल तक तो बिल्कुल जी जान लगा के काम किया। बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत सारी चीजें सीखी, और फाइनली मैंने फिर वापस इंडिया आना पड़ा क्योंकि मैं स्टार्टअप वीजा पे काम नहीं कर पाया। अच्छा। और इंडिया आके मैंने हॉटस्टार में काम किया पहले तो। और हॉटस्टार में जब मैं काम कर रहा था, मेरा अमेजोन सिएटल में जॉब लग गया, तो मैं वापस से यूएस चला गया। वहां पे मैंने अमेजोन में काम किया, एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है क्राउडस्ट्राइक, वहां काम किया, ब्लूमबर्ग में काम किया। और बीच में बिकॉज मेरे को लोगों को सिखाना पसंद है, मैंने पेस्टो में एज अ वेब इंस्ट्रक्टर भी काम किया। अच्छा। वो करने के बाद मैंने एक सर्विसेज कंपनी ज्वाइन करी क्योंकि वहां पे उनके पास 50-60 डेवलपर्स थे जिनको टेक्निकल लीडरशिप की जरूरत थी, आवश्यकता थी। तो मैंने उनके साथ काम किया थोड़े टाइम, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे डिलीवर कैसे करते हैं वो सिखाया। और अब मैं ढूंढ रहा हूँ जिंदगी में आगे क्या करना है। साथ ही साथ मैंने एक ग्रुप चालू किया जिसका नाम है रियल डेव स्क्वाड। वो फ्री ग्रुप है, ओपन सोर्स ग्रुप है, नॉन प्रॉफिट है। एक डिस्कॉर्ड पे हम उसको चलाते हैं, करीब करीब 5 साल से चल रहा है। और अनऑफिशियली व्हाट्सएप पे तो वो उसके पहले भी चल रहा था। अच्छा। वहां पे हम लोगों को एक टेक कंपनी में कैसे अच्छा काम करते हैं, कोई भी रोल हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो, डेवलपर हो, डिजाइनर हो, क्यूए, कस्टमर सपोर्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कुछ भी जो भी एक रोल कंपनी में हो सकता है, हम आपको अपने ग्रुप में फ्री में सिखा सकते हैं। उसकी बस 2 आवश्यकताएं हैं। आप अपने रोल को लेके सीरियस रहें। हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप किस कॉलेज से आते हैं, आपके पास डिग्री है कि नहीं है, आप कितने साल के हैं, आपने पहले कौन सा जॉब किया, कुछ मैटर नहीं करता। जो आप बनना चाहते हैं वो सोच के आए और उस रोल को बहुत अच्छे से हर हफ्ते कुछ घंटे लगा के उसका काम करें। अपने आप को अकाउंटेबल रखें। अगर आप हमको एक वादा करते हैं कि मैं इतना टाइम लगाऊंगा या फिर इतनी चीजें करूंगा, उसको प्लीज करें। और अगर आपको मदद की जरूरत है तो हमें बताएं। बिल्कुल कंपनी की तरह चलता है वो, बट वहां पे एक कंपनी में आप कंपनी के लिए काम करते हैं, रियल डेव स्क्वाड में आप अपने लिए काम करते हैं, ताकि आपकी वो स्किल्स बने, आपकी वो गुण बने, जिससे आप आगे चल के सक्सेसफुल बने। एक्सीलेंट। और मुझे लगता है कि हम एक सीरीज ही शुरू करना चाहिए, बिकॉज काइंड ऑफ डेप्थ आप जितना गहराई में आप टॉपिक्स कवर कर रहे हैं ना, हम जरूर एक सीरीज लॉन्च करेंगे। वो टू पायल। बिल्कुल। अंकुश, आपसे बात करके ना, आपकी बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी लाइफ जर्नी सुन के अच्छा लगा और जान के खुशी हुई कि बहुत सारा काम किया है आपने। पर हर काम की एक शुरुआत होती है और उसके लिए एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं गाइडिंग वॉइस। तो आपकी गाइडिंग वॉइस क्या रही ये चीजों को करने के लिए? मेरी गाइडिंग वॉइस तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग थे। जनरली जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे होते थे, अच्छा करने के लिए पूरी प्रयास कर रहे होते थे, वो मेरी गाइडिंग वॉइस बने। बहुत बड़ी गाइडिंग वॉइस तो एक मेरे पिताजी हैं। उनको मैं एज वन ऑफ द मोस्ट हाई इंटीग्रिटी पर्सन जानता हूँ। सिर्फ काम में अच्छे नहीं है वो, बट वो काम किस तरह से अच्छा करते हैं और किस तरह से लोगों को वो अच्छा करना सिखाते हैं, वो मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं एट्रीब्यूट रहा है लाइफ में। और वो छोड़ के जो अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे मेरी लाइफ में आए, छोटे बड़े, सब मेरी गाइडिंग वॉइस बने। अल्टीमेटली वो सारे लोगों का जो कॉम्बिनेशन है, वो जब मैं उनको सोचता हूँ, उनके पर्सपेक्टिव, ओपिनियन सोचता हूँ कि किस तरह वो अपना काम करते हैं, मैं फाइनली ये सोचता हूँ कि कुछ भी करने से पहले अगर मैं उस टेबल की दूसरी साइड पे होता और मैं उसके रिसीविंग एंड पे होता तो मुझे कैसा लगता। वो एक्सपीरियंस अगर मैं अच्छा करना चाहूँ खुद के लिए तो मैं क्या करता, और वो मेरी गाइडिंग वॉइस बनता है। सही है।
और आगे बढ़ते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका सक्सेस मंत्र क्या है, ऐसे कि आपके इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसे कौन से 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके। ओह, 3 चीज। हाँ। चीजें तो बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी एक चीज बिल्कुल मेरे माता पिता होंगे। अच्छा। उन्होंने मेरे को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं लाइफ में। उन्होंने अपना बहुत अच्छा ख्याल रखा है, जिससे कभी भी वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं हुए, तो मैं बहुत सारे रिस्क ले सका लाइफ में। और क्योंकि आप रिस्क लेते हैं, आप फेल होते हैं और सीखते हैं, उससे आप फाइनली थोड़ा अलग हटके कुछ कर पाते हैं, जिससे शायद आप कभी कभी कुछ अच्छी चीजें भी सीख जाते हैं उस जर्नी पे। दूसरी चीज, मेरे को हमेशा से ही प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत पसंद था। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा ऑफिशियल टाइटल क्या है। अगर प्रॉब्लम दिखती है, और कभी कभी ये दिखता है कि लोग उसको शायद ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको एडिशनल एक साइड क्वेस्ट की तरह मैं करना शुरू कर देता था। उससे मैं और चीजें सीखी। हर बार सक्सेसफुल नहीं होता, बट जितनी चीजें आप करोगे और जितना रिस्क आप अपने ऊपर लोगे, उतनी जल्दी आप खुद ग्रो करते हो। तीसरी चीज, जिन लोगों के साथ में फाइनली मिला, मैं उनको सिखाने निकला था, मैं उनको आत्मनिर्भर बनाने निकला था, बट वो कब मेरी जिंदगी का पार्ट बन गए। उन्होंने मुझे जिस तरह का सपोर्ट दिया, जिस तरह से उन्होंने मुझे एक लेवल ऊपर रेस कर दिया और रिस्क लेने के लिए और चीजें करने के लिए, मतलब जिन लोगों को मैंने 4 साल 5 साल पहले शुरू से पढ़ाया है, शुरू से हेल्प करी, कुछ भी किया हुआ, आज मेरे को बोलते रहिए, हम देख लेंगे, आप जाओ, आप वो करके आओ, हमको ये करना है, आप ढूंढो ये वाला कैसे करना है। वो मुझे और पुश करते हैं और बड़े और डरावने काम करने के लिए। ग्रेट। तो अगर आपकी लैंग्वेज में डरावने काम है, तो हम चाहेंगे आप ये बहुत बड़े बड़े डरावने काम और करते रहें। और आगे चलते हैं। आपने बहुत सारे रिस्क लिए और उसके बाद बहुत सारी रिस्क उठाने के बाद सक्सेस भी हासिल करी। तो आपके लिए डेफिनेशन क्या है सक्सेस की, और ये कैसे आपको शुरुआती कोडिंग जर्नी में इसने आपको कैसे चेंज किया, या आपको कैसे मतलब आप इसको कैसे बदली है, ये बताइए हमें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे लिए सफलता का मतलब होता है स्वतंत्रता। आप अगर सक्सेसफुल हो तो आप अपने लिए वो चीजें कर सकते हो जो शायद पहले उतना नहीं कर पाते। आपके पास कुछ लिमिटेशंस होंगी जो आपको वो करने से रोकती हैं। अगर आप सक्सेसफुल बन पा रहे हो, आप और चीजें कोशिश कर पा रहे हो, आप वो चीजें ट्राई करने के लिए अब एबल हो गए जो आप शायद पहले सोच नहीं पा रहे थे या कर नहीं पा रहे थे, आपके लिए उसके लिए टाइम नहीं था। तो एक जो फ्रीडम, एक जो स्वतंत्रता बोलते हैं जिस चीज को, वो मेरे लिए सफलता के साथ जुड़ जाती है। जो आपका दूसरा सवाल था कोडिंग के रिलेटेड, तो मैं कोडिंग में इसलिए गया बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा अच्छा लगता था, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। कोडिंग से मैं ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा था सिर्फ एक लैपटॉप और एक इंटरनेट लेके और थोड़ा सा टाइम लगा के, और जिससे लोगों को कुछ वैल्यू मिल रही थी या लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिल रहा था। तो कोडिंग में काम बढ़ता गया, कोडिंग में अच्छे बनते गए। स्टार्टिंग में कोडिंग मेरे लिए सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग थी कि मेरे को बस कुछ बनाना है, लोगों को खुश करना है। टाइम के साथ साथ वो मेरे पैसे कमाने का जरिया बनी। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे उठाई हुई थी, और जैसे एजुकेशन लोन एक होता है, चाहे आपकी बैचलर्स का हो गया, और मैं तो यूएस भी गया था, तो लाखों का लोन था मेरे माता पिता के ऊपर जो मुझे हटाना था। और फिर लाइफ में जो कुछ और चीजें आपको अपने दोस्तों के लिए करनी है, आपको अपने फैमिली के लिए करनी है, उसके लिए पैसे लगते हैं। तो थोड़े टाइम तक पैसे कैसे कमाने हैं मेरा फोकस था। सबसे बड़ा फोकस था जब मैं स्टार्टअप चला रहा था और मेरे लैंडलॉर्ड ने आके मेरे को बोला कि भैया तुम 3 महीने का रेंट नहीं दे रहे हो, निकाल देंगे। तो कोडिंग से मेरे वो रेंट के पैसे आ गए, तो मैं तो खुश हूँ। बट अब कोडिंग मेरे लिए लोगों को एक खुशहाल जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी प्रोवाइड करने का एक जरिया बन चुका है। और कोडिंग तो मैं सिखाता ही हूँ लोगों को। मैं तो ये भी बोलूंगा कि लोग कोडिंग खुद ही शायद सीख जाते हैं, बट कोडिंग करके जो अच्छे लोग हैं, जो अपने लाइफ में किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं। उनको उस तरह की फ्रीडम मिल रही है, उनको उस तरह के स्किल्स मिल रहे हैं। तो मेरे लिए अब कोडिंग लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करने का एक जरिया बन चुका है। और अंकुश, ये RDS रियल डेव स्क्वाड की शुरुआत कैसे हुई, और आप
कौन सी कमी को पूरा करना चाहते हैं? व्हाट आर द गैप्स यू आर ट्राइंग टू एड्रेस ये लर्निंग इकोसिस्टम में? ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, बट मैं इसको थोड़ा छोटे में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। शुरुआत हुई थी 2008 से। अच्छा। जब मैं एक बहुत ही खराब कॉलेज पहुंच गया। बहुत गलतियां लाइफ में आप करते हैं, ऐसी सीखते हैं। बट कॉलेज में आई थिंक पहले 1 महीने में मैं ये बात समझ गया था कि भैया अपना देख लो, कॉलेज के भरोसे मत बैठो, नहीं तो लाइफ में वॉट लग जाएगी। बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता नहीं था क्या करना है। अच्छा। मैं करने को तैयार था, डिसिप्लिन था, मोटिवेशन था, सब था, बट किसको मैं बिलीव करूं, किसकी मैं बात सुनूं? वो मेरे लाइफ में नए मेंटर्स थे, मेरे फैमिली में कोई आईटी बैकग्राउंड से नहीं थे, तो उनको भी मैं कुछ नहीं पूछ पा रहा था। ऊपर से मेरे कॉलेज में जिस तरह के लोग थे, मैक्सिमम लोग एक दूसरे को मदद नहीं करते थे, क्योंकि हमारा कॉलेज उतना अच्छा नहीं था, तो हमारे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आती थी, तो लोग उसको छुपा के रखते थे, है ना। अगर इसको बता दिया और ये ले गए तो मेरे को नहीं मिलेगा, तो उस मोड में स्कैरसिटी माइंडसेट पे सब चलते थे। टाइम के साथ साथ मैंने ये सीखा कि जॉब बहुत है दुनिया में। अगर आपके पास वो स्किल्स हैं, आपके पास वो गुण हैं, तो कंपनी है जो ढूंढ रही है आपको। बट नॉइज इतना सारा है कि लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और ठीक है, अगर सपोज करो 1000 जॉब है दुनिया में, आपको क्यों टॉप का जॉब लेना है, क्यों सेकंड नंबर का जॉब लेना है, क्यों थर्ड का लेना है? 50 जॉब अच्छे बहुत ही तगड़े तगड़े लोगों को लेने दो, उसके बाद आप जॉब नंबर 51, जॉब नंबर 52 से लेके 1000 तक जॉब अभी और बचे हुए हैं, वो ले लेंगे। क्या हो गया अगर करोड़ों करोड़ रुपए नहीं कमाए, लाखों कमाएंगे। तो मेरा वो माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट हुआ और मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को जितना भी आता है, मैं वो लोगों को कान पकड़ के, इससे पहले उनको पता है कि उनको ये सीखना चाहिए, उनको सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, क्योंकि आप जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं ना, आपके पास 4 साल होते हैं बहुत कोर्स करेक्शन अपना एक करने के लिए। आप अगर उस टाइम सही रास्ते पे निकल जाओ, 4 साल में वो बात बहुत कंपाउंड होके आप बढ़िया बढ़िया चीजें हासिल कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट करके। प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत लोग 4th ईयर में जगना शुरू होते हैं और बहुत लोग तो जॉब जब पहुंच जाते हैं 1-2 साल तब जगते हैं। अब वो रश में होते हैं, जल्दी जल्दी बस अब कैसे चेंज करें। अब जल्दी में इंसान बहुत गलतियां करता है। तो मैंने कहा ठीक है, कॉलेज वालों को कैसे ये बात मैं समझाऊं। तो जब मैं इस जर्नी पे निकला, तो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी जॉब में थे वो जुड़ गए कि अरे हमारी लाइफ में थोड़ी गड़बड़ हो गई, हमको अपना रीसेट करना है, क्या आप हमको हेल्प कर सकते हो? और मैंने ये देखा, कॉलेज में जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी 4 साल की पढ़ाई में ही इतना बोझ है उनके ऊपर। 4 साल तो बहुत दूर है ना, क्यों अभी नेटवर्किंग करनी है, क्यों अभी जॉब ढूंढनी है, अभी तो हम सिर्फ अपना जीपीएल। अब पढ़ते नहीं है, सब मैक्सिमम लोग पढ़ते भी नहीं है। वो 4 साल की पढ़ाई ढंग से कर लेना, उसी के बाद जॉब लग जाएगा। ना ही वो ढंग से पढ़ते हैं, ना ही वो अपना फ्यूचर देखते हैं। और ठीक है, पहली बार शायद घर से निकलते हैं, थोड़ा फ्रीडम हाथ लगती है, थोड़ा भटक जाते हैं कभी कभी गलत संगति में। तो मैंने कहा ठीक है, अब सिखाना ही है ना, कोडिंग तो है, क्या ही बड़ी बात है, सिखा देते हैं, इनको सीखना है। अब जब फर्स्ट सेकंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोग आए मेरे पास, उनमें से बहुत सारे ज्यादा सीरियस थे, क्योंकि उनकी वॉट लग चुकी है। अच्छा। अब जिंदगी उनको पिटाई कर रही है, या तो जॉब उतना अच्छा नहीं है, या तो टॉक्सिक मैनेजर है, उनको वहां से निकलने का मोटिवेशन ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है, मेरा क्या जाता है, मैं तो वैसे ही फ्री में ही सिखा रहा था, जितने लोग सीख जाएंगे उतना ही सबका भला हो जाएगा। सिखाने की कोशिश करी। टाइम के साथ साथ मैंने ये देखा कि हर कोई अलग अलग रेट पे सीखते हैं। कोई लोग जल्दी सीख जाते हैं, कोई लोग थोड़े स्लो होते हैं। अब अगर कोई स्लो सीखता है तो उनको पीछे छोड़ना सही बात नहीं है, ये तुम स्लो हो निकलो। अगर वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, जितने घंटे उन्होंने बोला है वो लगा रहे हैं, तो मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था। क्या होगा, 1 साल की जगह शायद 3 साल में अच्छे बन जाओगे, बन जाओ, 3 साल बाद अच्छा कमा लेना। तो ये मेरे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। मैं ढूंढ रहा था कि कैसे करूं। और फिर जब मैं कोडिंग सिखाने निकला, मैंने और प्रॉब्लम्स देखी। मैंने देखा लोग ईमेल नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, लोग स्लैक पे ठीक से मैसेज नहीं लिख पा रहे हैं। मैं उनको कुछ छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, वो मेरे को कुछ और बता रहे हैं। और मेरे दिमाग में ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मैंने कहा कि यार तुम पढ़े लिखे लोग हो, कॉमन सेंस होनी चाहिए, तुम लोग से कुछ लोग तो प्रोफेशनल भी हो, ये क्या गंद है। फिर टाइम के साथ साथ मैंने थोड़ा सा अपने आप को बैक ट्रैक किया, सोचा कि अच्छा ठीक है, सब लोग अलग लाइफ में अलग अलग मौकों से शुरू करते हैं,
नहीं मिला होगा, वो नहीं किसी ने बताया होगा। मैंने कहा क्या करूं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं। फिर मैंने कहा कि इतना टेक भी सिखा दूं और ये दिखा ना पाए बाहर की दुनिया को, क्योंकि आप जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट करोगे वो बहुत मैटर करता है ना। इंटरव्यू में जाएंगे और ढंग से बातचीत नहीं कर पाएंगे, आप कितना टेक्निकल दिखा लोगे। आप हो सकता है आप टेक्निकल में 8 आउट ऑफ 10 हो, बट आपका कम्युनिकेशन 3 आउट ऑफ 10 है, तो लोग तो आपको 2 आउट ऑफ 10 या 3 आउट ऑफ 10 देखेंगे। तो मैंने कहा ओके, ये मेरा गोल नहीं था, बट चलो करते हैं। तो मैं देखा लोग आपस में काम करते हुए लड़ाइयाँ कर रहे हैं। मैंने कहा अभी ये कोलैबोरेशन का कैसे देखूं। टाइम के साथ साथ मेरे को रियलाइज हुआ मेरे को तो एक कंपनी का सिमुलेशन शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ आओ, जिस तरह कंपनी में आपको काम मिलता है, जिस तरह में कंपनी में आपका परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होता है, प्रमोशन होता है, मैं यहाँ पे वो रोल अज्यूम करके आपको उस तरह सिखाऊंगा। और क्योंकि आप कंपनी के तौर तरीके सीख जाओगे, आप जब एक कंपनी में जाओगे आप बहुत पॉलिश्ड रहोगे, प्रैक्टिकल स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रांग होंगी। तो हमने कहा चलो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और उसके बाद दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे फ्री। कोई ऐप है जो बहुत महंगा है सामान्य लोगों के लिए, हम उसका फ्री ऑल्टरनेटिव या बहुत चीप ऑल्टरनेटिव या इंडियन मार्केट के लिए चीप ऑल्टरनेटिव बना देंगे। तो चलो, एक 4th ईयर का अगर स्टूडेंट किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं और रेज्यूमे पे उनका एक लाइन कहीं लिखा हुआ है कि मैं ये कैलेंडर ऐप पे काम करता हूँ, इसके 20 मिलियन यूजर है, उस एक लाइन से उनका रेज्यूमे बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने उस ग्रुप को स्ट्रक्चर किया, उस ग्रुप को बढ़ाया। ये काम हम अभी भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमारे पास नेक्स्ट 10 साल का काम पड़ा हुआ है और इस जर्नी पे हम निकले हुए हैं। तो ये गैप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का गैप मेरे को मिसिंग दिखा और इसी को मैं कर रहा हूँ। अब कितने लोग हैं आरडीएस में? चेंज होते रहते हैं। अभी अराउंड 80 लोग हैं, कभी 400 हो जाते हैं, कभी 500 हो जाते हैं। अभी मेरे पास एप्लीकेशन में हजारों से ऊपर वेट लिस्ट पे लोग हैं। हमारे ग्रुप में अगर आप काम नहीं करते हैं, अकाउंटेबल नहीं रहते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, आपको थोड़ी वार्निंग्स देके निकाल देते हैं। अच्छा, क्योंकि आप अपना ही काम, कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। आप बोलोगे मुझे सीखना है, मैं टाइम लगाने को तैयार हूँ, हम आपको ग्रुप में ले लेंगे। अच्छा, बट उसके बाद आने के बाद जो ग्रुप के रूल्स है आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको अपना काम करना पड़ेगा। आप अगर मिसिंग हो गए, आप काम नहीं कर रहे हो, बताई हुई, हम आपको फीडबैक देंगे, हम आपको 1-2 बार सिखाएंगे, आपको फीडबैक मिलेगा, उस फीडबैक पे काम करना आपकी जिम्मेदारी है। आप पूछोगे क्यों, कैसे करना है, हम आपको वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। हमारे पास मेंटर्स हैं, अभी हमारे पास 1:1 मेंटर्स हैं। ये मेंटर्स बड़ी बड़ी कंपनियों में है, अमेज़न, हमारे पास गूगल के मैनेजर हैं 20 साल से, वो रिप्लाई करते हैं सॉफ्ट स्किल्स के लिए। हमारे पास स्टाफ इंजीनियर्स हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो मिलियन मिलियन रेवेन्यू बना रहे हैं अपनी कंपनीज में, और वो आके लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे पास मेंटरशिप बहुत है। आपको हेल्प मांगना आना पड़ेगा और आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और आपको अपना दिया हुआ काम करना पड़ेगा। कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। आप जिंदगी में जितने, हमारे पास ऐसे लोग आ चुके हैं जो 10th स्टैंडर्ड में थे और ऐसे लोग आ चुके हैं जिनके पास 14-15 साल का एक्सपीरियंस है। सबके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है करने को। कैसे होता है, लाइक डू दे कम जॉइन एंड उसके बाद थोड़ा सीख लेके बाहर चले जाते हैं, नहीं तो कुछ लोग ऐसे रिटर्न होते हैं, डू दे कंटिन्यू? मेजॉरिटी लोग चले जाते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी लोग अपना फर्स्ट जॉब उठाना चाहते हैं। अच्छा, वो शायद ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं मार्केट कैसे नेविगेट करना है, उनका अच्छा जॉब लग जाता है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो गूगल में जा चुके हैं इस ग्रुप में आके। हमारे पास ऐसे ऐसे कंपनीज, रेजर पे हो गया, कार्स 24 हो गया, अटलाशियन हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी लोग जाते हैं और छोटी छोटी कंपनीज में तो जाते ही जाते हैं। टचवुड हमको आज तक ढूंढना नहीं पड़ा है बहुत ज्यादा। लोग हमारे पास खुद आ जाते हैं कि आपके पास अच्छे लोग हैं तो हमको दे दो, क्योंकि उनको पता है हमारा स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी बहुत हाई है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। मैं तो बोलूंगा 95-98% लोग खुद ही छट जाते हैं क्योंकि वो काम नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो अंकुश, आपने अभी तक ना बहुत सारे सैकड़ों डेवलपर्स को गाइड किया है, और नए प्रोग्रामर्स सबसे बड़ी कौन सी ऐसी गलती करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, और उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है, टाला जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है? अरे बाप रे, इसकी भी बहुत लंबी लिस्ट है। बट मैं अगर एक ही चूज करना होगा तो मैं ये बोलूंगा, लोग डरते बहुत हैं। लोग अपना हाथ गंदा करने से डरते बहुत हैं। लोग फेल होने से डरते बहुत हैं। वो
ट्यूटोरियल देखते रह जाते हैं, वो रैंडम चीजें पढ़ते रह जाते हैं। वो पढ़ाई करो, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक पॉइंट पे शायद दिन में अगर सुबह थ्योरी पढ़ रहे हो, एक टाइम पे ना थोड़ा हाथ गंदे करने पड़ते हैं, कुछ कोड लिखो। आप परफेक्ट कोड नहीं लिखोगे पहले दिन। अगर आपको इतना ही आता तो आज आपके पास जॉब होता ऑलरेडी बढ़िया वाला। आप अभी सीख रहे हो, आप अभी नए हो, गलतियां तो करोगे, बट अगर आप ये गलती करने से डरोगे और उस चक्कर में अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपना प्रयास नहीं करोगे, तो आप कैसे अच्छे बनोगे? और ये लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। पढ़ने के बाद थोड़ा किताबों को, ब्लॉग्स को साइड रख के एक्चुअल में कोड एडिटर खोल के कोड करना जरूरी है, ताकि आप जो बात आपने सीखी है आप उसको प्रयास कर करके अपने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सको। ये बहुत लोग अच्छे से नहीं करते हैं, वो डरे रह जाते हैं। अच्छा, और अक्सर लोग कोडिंग को सीख लेते हैं लेकिन टीम में काम करना मुश्किल लगता है। और इसके पहले आपने बताया कि रियल टाइम सिमुलेशन करते हैं ना, सो ये रियल डेव स्क्वाड में आप कैसे असली काम का माहौल बनाते हैं? हाउ डू यू सिमुलेट दैट वर्क? गॉट इट। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब आप एक कंपनी में काम करते हो तो कंपनी आपको आपकी सैलरी देती है ताकि वो आपका टाइम और आपका जो स्किल्स है वो उस लिमिटेड टाइम के लिए ओन कर सके। आप कंपनी के फायदे के लिए काम करते हो उस कंपनी में। रियल डेव स्क्वाड में ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बस यहाँ पे एक बड़ा फर्क ये रहता है कि यहाँ पे मैं पर्सनली आपको वो काम दूंगा जिसमें आपका गैप। अच्छा, अगर मैं देखूंगा कि आप कोड करने से डरते हैं तो मैं आपको तब तक कोड कराऊंगा जब तक आपका डर नहीं चले जाता। अगर मैं देखता हूं कि आप डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं करते हैं तो आई विल मेक श्योर कि 70% काम आपका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का रहे, ताकि आपकी ये जो खराब आदत है ये हट जाए। तो यहाँ पे हम लोग, हमारे पास अपना प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे हम सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं जैसे आप एक कंपनी में करते हैं। उस प्रोडक्ट का अभी तो प्रोडक्ट मैनेजर मैं हूँ, मुझे 20 से 25 प्रोडक्ट मैनेजर्स और चाहिए। नहीं आते हैं, नहीं रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं वो नहीं पता मुझे, बट जब तक नहीं आएंगे तब तक वो काम मेरे ऊपर ही आएगा। हमारे पास इंजीनियरिंग मेंटर्स हैं, जिनमें से 2-3 मेंटर्स उस ग्रुप में पहले डेवलपर्स थे। वो अब लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी ग्रो कर रहे हैं, और उनमें से कुछ वापस आए ग्रुप को हेल्प करने के लिए कि हमारा हो गया, अब वी वांट टू गिव बैक, मेरे को बस लोगों को अच्छा करते हुए देखना है। तो धीरे धीरे फिर मैंने ये रियलाइज किया कि अरे इनको एक काम करता हूँ ना, इनको मैं लीडर बना देता हूँ। अभी तो चलो अपने काम पे डेवलपर्स हैं, ये लीडरशिप सीख जाएंगे तो जल्दी टेक लीड बन जाएंगे, इंजीनियरिंग मैनेजर बन जाएंगे, स्टाफ इंजीनियर बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ इस ग्रुप में ये 50 डेवलपर 100 डेवलपर को हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनको भी थोड़ा थोड़ा मुनाफा होता है। हम टिपिकल वही रहता है, आप आते हो हमारे ग्रुप में, हम आपकी छोटी सी ऑनबोर्डिंग करते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ आपके क्या स्किल्स है और आप क्या सीखना चाहते हो। कभी कभी मैं आपको ये भी पूछूंगा कि आप ये क्यों सीखना चाहते हो, हो सकता है वो भी आपका रीओरिएंटेशन कर दें। उसके बाद आपको एक छोटा काम मिलेगा। यूजुअली, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपको जो काम मिलेगा वो आपके करंट कैपेबिलिटी से थोड़ा सा मुश्किल हो। अच्छा, बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो कि आप डर के भाग जाओ, बट इजी भी ना हो जब आप बोलो कि अरे ये तो कैसे करते हैं, मेरे को आता है, क्योंकि उसमें फिर आपका फायदा नहीं है ना। हमको तो मिल जाएगा हमारे प्रोडक्ट में फीचर, बट आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर करके आपको हम धीरे धीरे अच्छा बनाएंगे। कुछ लोगों को थोड़ा तेज तेज अच्छा बनाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा धीरे धीरे बनाएंगे, बट प्रोडक्ट जैसे बनाते हैं वैसे ही आपको काम मिलेगा। आपको एक टिकट असाइन होगा, उसमें आपको मैं जानबूझ के थोड़ी सी एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट दूंगा। जानबूझ के मैं आपको बिल्कुल पॉलिश रिक्वायरमेंट नहीं दूंगा, बिकॉज मैक्सिमम कंपनी में परफेक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलती हैं। आपको वो समझना होगा, आपको करंट प्रोडक्ट क्या है वो समझना होगा, ये फीचर क्या करती है वो समझना होगा। जहां गैप से उनको वापस लाके बोलना पड़ेगा, अगर ये यूजर आ गए तो क्या होगा, अगर ये कर दिया तो क्या होगा। अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके आप फिर काम शुरू करोगे, पीआर भेजोगे, वो पीआर रिव्यूज होंगे, अपना डिजाइन डॉक लिखोगे, प्रोटोटाइप बनाओगे, फिर आप उसको स्टेजिंग पे चढ़ाओगे, उसको चेक करोगे, और फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसको प्रोड में भेजोगे फीचर फ्लैग के साथ। जब हो जाएगा तो आप अपना टिकट डन मार्क करोगे। तो पूरा लाइफ साइकिल आपको करना होगा बार बार। तो अंकुश, अभी हमने बात करी जिनके पास कुछ जॉब है या जो अपनी फर्स्ट जॉब लैंड करते हैं उनके लिए आपने जो बातें बताई हैं, पर जो डेवलपर्स खुद से सीखते हैं उनके लिए डिग्री या बड़ी कंपनी को इंटर्नशिप नहीं है उनके पास में, तो आप इस टफ जॉब मार्केट में उनको कैसे अलग दिखने में, स्टैंड आउट करने में हेल्प करते हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया, टचवुड हमारे रियल डेव स्क्वाड में लोग खुद हमारे पास आ जाते हैं,
हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जहाँ कोई आके बोलता है कि मेरे को 14 डेवलपर चाहिए, और मैं बोलता हूँ कि भाई अभी तो 3-4 ही लोग रेडी हैं, आप प्लीज 3-4 महीने बाद आइए, तब शायद और लोग रेडी होंगे। तो एक तरीका तो वो है कि आप रियल डेव स्क्वाड आ जाएं, आप वहां पे लग के 8 महीने 1 साल अपने आप को प्रूव करें। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि जॉब आएगा, बट किसी तरह आ जाता है। भगवान की देन बोलें कि लक बोलें कि जो भी बोलें, तो एक तरीका तो वो है, बट वो फ्री नहीं है, राइट? आपको अपना काम करना पड़ेगा उसके लिए। और भी बहुत सारे डिस्कॉर्ड के ग्रुप्स हैं, टीम शिक्षा है, चाय और कोड है, हर की रत्ता ग्रुप है, बहुत सारे डिस्कॉर्ड ग्रुप्स आज की तारीख में अवेलेबल है डेवलपर के लिए। आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां पे आप जिस तरह से काम करना चाहते हैं वो आप कर सकें। एक टर्म होता है वॉल फ्लावर। वॉल फ्लावर होता है कोई बस दीवार पे एक फ्लावर बन के चिपक गया, वो मत बनिए। डिस्कॉर्ड ग्रुप में 20,000 50,000 लोग कहने को होंगे, मुश्किल से 100-200 लोग एक्टिव होंगे, उतने भी नहीं, कुछ लोग हैं तो 20-30 लोग एक्टिव हैं। आप उस एक्टिव ग्रुप का पार्ट बनिए, आप अपने आप को विजिबल बनाइए, आप अपना जो काम करते हैं उस ग्रुप में MVP मिनिमम वायबल प्लेयर है, सॉरी मैक्सिमम मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट अलग हो गया, हाँ गेम का टर्म होता है MVP। आप उस ग्रुप में वो बनिए, कोई सवाल पूछता है जंप करके उनका सवाल आंसर कीजिए। किसी ने बोला रे मेरा कोड नहीं चल रहा, बोलो आओ पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं, मुझे भी शायद नहीं आता बट हम साथ में मिलकर ढूंढ लेंगे। आप एक्टिव बनिए अपनी डेवलपर कम्युनिटी में। मैं ट्विटर स्पेस चलाता हूँ, एक्स स्पेस बोलते हैं आजकल उसे। आप उसमें मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लीज नेटवर्किंग कीजिए। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि कोई बड़े बड़े हायरिंग मैनेजर है सिर्फ उन्हीं के साथ कनेक्ट करना है। आप अपने डेवलपर कम्युनिटी में अपना एक ब्रांड बनाइए, आपको जो भी पसंद है आप उसको कीजिए, बिल्ड इन पब्लिक दिखाइए, कॉन्फ्रेंस जाइए, मीटअप्स जाइए, जहां अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को कुछ सिखाने की, लोगों को कुछ हेल्प करने की। लोगों ने कोई अगर ब्लॉग लिखा है, कोई ट्विटर थ्रेड लिखा है, आप अपने जेन्युइन थॉट्स उस बारे में बताइए। आप जितना लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे आपका एक कनेक्शन, एक नेटवर्क बनेगा। लोग लोगों को हायर करते हैं, है ना? आज की तारीख में एक जॉब के लिए 10,000 रेज्यूमे आते हैं। किन लोगों को प्रेफर किया जाता है आपको पता है? किनको? अगर मेरे हिसाब से तो अगर जो भी व्यक्ति वो गिटहब में एक्टिव हो, उनका प्रोफाइल, उनका खुद का पोर्टफोलियो एक अच्छा बना के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। बिल्कुल सही, बट 10,000 लोगों का गिटहब चेक करना बहुत बहुत मेहनत का काम है। आप 10,000 रेज्यूमे कलेक्ट कर लो, आपकी कंपनी से आपके टीममेट कोई आके बोलेगा अरे ये मेरा दोस्त है, ये अच्छे हैं, इनको पहले देखो, वो लाइन में सबसे आगे चेक होंगे। जरूरी नहीं है कि उनको इंटरव्यू मिलेगा, बट जो रेफरल्स होते हैं, जो जेन्युइन रेफरल्स होते हैं, ऐसे रेफरल्स नहीं कि पैसा देके एक शीट में कहीं नाम लिख दिया और अननोन लोगों को रेफर कर दिया, बट जो आके बोलते रहे इनको हायर करो, ये बहुत तगड़े हैं रिएक्ट में, उनको हायर करो, इनका जावा बड़ा अच्छा है। वो किस कंपनी से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत बार थोड़ा बैक साइड रख दिया जाता है, पहले उनको चेक किया जाता है और बहुत बार उनको इंटरव्यू लग जाता है। तो अपना एक नाम बनाओ, अपनी एक इमेज बनाओ, अपनी एक ब्रांड बनाओ और अपने आप को विजिबल बना के, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अपना काम करो, 99% अपने काम पे फोकस करो, अपनी स्किल्स बहुत अच्छी बनाओ, क्योंकि आपकी ब्रांड तब तक नहीं बनेगी जब तक आपके पास सब्सटेंस हो, आपके पास कुछ दिखाने के लिए हो। अगर आप बहुत बेकार डेवलपर हो, कुछ नहीं आता है आपको, तो लोग क्यों आपसे कनेक्ट करेंगे? आप धीरे धीरे अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपने लोकल ग्रुप से शुरू करो, जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी कम्युनिटी में आपके पीयर्स हैं, उनके साथ मिलके काम करो और फिर आपका नाम बनता जाएगा। इस पे थोड़ा सा इंटेंशनल फोकस अपना रखो कि मेरे को सिर्फ चुपचाप एक कमरे में बंद रह के नहीं काम करना है, मेरे को थोड़ा दुनिया के साथ, एक अपनी डेवलपर कम्युनिटी के साथ काम करना है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है बाहर, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो, लोगों के साथ काम करो। राइट, एक्सीलेंट। और मेरा दूसरा सवाल है कि अगर एक अच्छे डेवलपर और एक बेहतरीन इंजीनियर में क्या फर्क होता है और कौन कौन सी आदतों या बिहेवियर उसे अलग बनाते हैं? बहुत बार ये दोनों टर्म्स को आप इंटरचेंजेबली यूज करते हो, कभी कभी डेवलपर इंजीनियर बुला देते हो, इंजीनियर डेवलपर बना देते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर इसको आंसर करना ही होता तो मैं बोलूंगा डेवलपर कोई ऐसे हैं जो अपना काम देखते हैं, उनका लिमिटेड काम कितना है वो उसको फोकस करते हैं और खत्म करते हैं। इंजीनियर थोड़ा और डीप काम करते हैं, वो अलग अलग
चीजों को सोचते हैं, चीजें कैसे चलती हैं, इसको बनाएंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ये चीज बनानी भी है, क्या हम कुछ और यूज कर सकते हैं। वो अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट लेके आते हैं। बिजनेस में चीज कहाँ फिट होती है वो उसको सोचते हैं। इस चीज को करते हुए बाकी लोगों को कैसे ट्रेन किया जा सकता है, वो इस बारे में भी सोचते हैं कि अरे ये तो मुझसे तो हो जाएगा 5 मिनट में, बट हमने ये नए डेवलपर एक लाए हैं, उनको दे देते हैं, उनसे शायद 2 घंटे लगेंगे, बट ये सीख जाएंगे तो कल हमारे पास 2 डेवलपर हो जाएंगे जो ऐसा काम कर सकते हैं। वो थोड़ा ओपन उनका माइंड ज्यादा रहता है। वो सिर्फ उस छोटी सी प्रॉब्लम को नहीं फोकस करते हैं, उसके दायरे में नहीं रहते हैं। वो इस प्रॉब्लम से और क्या क्या बेनिफिट्स निकाले जा सकते हैं और सोचते हैं। उनको जो जो चीजें आती हैं डीपर लेवल पे उनको कैसे यूज करके एक बहुत बढ़िया थोड़ा सस्ता सोल्यूशन कैसे बनाना है वो उस पे फोकस करते हैं। एक एंड टू एंड पिक्चर बिजनेस का सोचते हैं, सिर्फ वो छोटे से काम का नहीं सोचते हैं। और एक और चीज वो करते हैं, वो ओनरशिप लेते हैं चीजों का, वो रिस्क लेते हैं कि अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेती हूँ, मेरा नाम लगा हुआ है इस पे, राइट, आप जाओ दूसरा करो, ये हो जाएगा। ग्रेट। और व्हाट आर सम अंडररेटेड टूल्स या प्रैक्टिसेस जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन डेवलपर्स को शुरू में ही सीख लेनी चाहिए, आप उसके लिए क्या कहेंगे? शुरू में डेवलपर्स की लाइफ थोड़ा इजी बनाने के लिए मेरे ख्याल से एक चीज, गिट अच्छे से सीखो। सिर्फ बेसिक कमांड नहीं, थोड़े और काम की कमांड्स आप सीखो, उनको प्रैक्टिस करो बीच बीच में, क्योंकि जब आप किसी के साथ कोलैबोरेट करोगे वो काम में आएंगे। आपका जो भी एडिटर है उसके क्या क्या शॉर्टकट्स हैं उनको अच्छे से सीखो, राइट। आपका एडिटर क्या क्या कर सकता है। आज के जमाने में एआई आपको कोड उनके साथ काफी सहायता करता है। आप एआई को कैसे एज अच्छा टूल यूज कर सकते हैं वो सीखो, बट सिर्फ एआई पे मत रिलाई करो। कभी कभी मैं बोलूंगा आधे टाइम एआई यूज करो, आधे टाइम एआई मत यूज करो। आपको बिना एआई के भी कैसे चीजों को समझते हैं सीखना जरूरी है। एआई क्या आपको हेल्प कर सकता है स्पीड अप में, वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों कीजिए। और क्या हम सीख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की आदत आप डालें, थोड़ा ब्लॉग्स पढ़ने की आदत डालें। स्टार्टिंग में आपको शायद कुछ नहीं समझ में आएगा, बट जितनी आदत आप डालते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, धीरे 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 आप और चीजें सीखते जाएंगे। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत इंसिस्ट किया है, पहले भी आपने ये चीज कही है, तो क्यों डॉक्यूमेंटेशन इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जबकि एक ये जो एक चीज है ये शायद थोड़ा सा ऑफ बीट टॉपिक है कि आपको इतना सारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमने बीच में डिस्कस किया इंजीनियर और डेवलपर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मैं वापस उस क्वेश्चन पे आता हूं। दुनिया में जो चीज कॉमन हो जाती है उसके बहुत सारे रिसोर्स बन जाते हैं, बहुत सारे लोगों को वो आता है ना। अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो वेब डेवलपमेंट में एक जमाना था जब हर कोई काम अलग अलग तरीके से कर रहे थे। फिर कहीं पे रिएक्ट बहुत पॉपुलर बन गया। अब अगर आपको रिएक्ट नहीं आता, आपको मैक्सिमम वेब डेवलपमेंट के जॉब्स नहीं मिलेंगे। अब बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं आपको रिएक्ट आना चाहिए। बट उससे क्या हुआ, क्योंकि ये नेसेसिटी बन गई, आजकल हर कोई जो मैदान में उतरते हैं वो रिएक्ट सीख के आते हैं। तो वो आपका एक एवरेज बेस केस बन गया। अब उसके ऊपर आपको जो आएगा वो आपको डिस्टिंग्विश करेगा कि आप हायर होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि रिएक्ट तो सबको आना पड़ेगा। जिसको रिएक्ट नहीं आता उसको तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होने वाला, है ना। डॉक्यूमेंटेशन में, या डॉक्यूमेंटेशन भी छोड़ा, डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जगह अच्छी नहीं होती है। कोड के अंदर घुस के समझना चीजें कैसे चलती हैं जब उसका कोई रिसोर्स नहीं एग्जिस्ट करता, और उस नॉलेज को लेके नई चीजों को बनाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत लोगों को देखता हूँ ये वो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको बोलो क्या हुआ, बोलते रहे गूगल पे इसका सोल्यूशन नहीं मिला। मैं बोलता हूँ जरा लिखना क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, बोलता है 20 मिलियन रिजल्ट। बोलता है हाँ मैंने देखा बहुत रिजल्ट है तो मुझे नहीं समझ आया कौन सा देखूं। अरे खोलो लिंक, एक चीज पढ़ो, 2 चीज पढ़ो, नहीं समझ आए किसी सीनियर को पकड़ो जिनको ये आता है, चैट जीपीटी को पकड़ो, मेहनत तो करो। जस्ट बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें दिखी और आपको उसका कोई आंसर नहीं मिला, आपने तो चीजें छोड़ दी। और ये आदत बनानी पड़ती है। लोग का कभी कोड नहीं चलता है तो वो एरर का स्टैक ट्रेस जो होता है जिसमें वैसे 20-25 लाइन होती है, वो उसका फोटो लेके बोलते रहे मेरा कोड नहीं चल रहा। उनको बोलो देखो लाइन नंबर 2 पे लिखा हुआ है क्यों नहीं चल रहा, तुमने पढ़ा?
तुमने वो 20 लाइन पढ़ने से इनकार कर दिया। तुमको पढ़ने की आदत नहीं है, तुम्हारे वहां लिखा हुआ है कि तुम वहां अनडिफाइंड का प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए कोड ब्रेक हो गया, ठीक कर दो। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आपको चीजें अंडर द हुड कैसे चल सकती हैं और क्या क्या उससे आपके पॉसिबिलिटीज हैं उसका पता लगता है, तो आप थोड़ा और अच्छा कोड लिख सकते हो कंपेयर टू एन एवरेज डेवलपर। थैंक यू सो मच। एक्सलेंट। और बहुत बढ़िया चल रहा है ये कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत। और कोई मजा आ रहा है। दूसरा सवाल मेरे तरफ से, अगर हम डेवलपर्स के लाइफ साइकिल में देखें तो सिर्फ नौकरी या प्रमोशन पाना ही सब कुछ नहीं है, राइट? डेवलपर्स को और क्या माइंडसेट अपनाना चाहिए कि उन लोग उन करियर में ग्रो हो जाए, कि नॉट जस्ट बाय वर्टिकली मगर लैटरली सब कुछ अगर देखे तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एंड सब। बिकॉज एक माइंडसेट मैंने देखा है यंग प्रोफेशनल्स में कि हर साल एक वर्टिकल प्रमोशन में जाना बोल के उन लोग सोचते हैं, बट इन रियलिटी इट मे और मे नॉट वर्क फॉर एवरीवन, राइट? सो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखो, स्टार्टिंग में हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते हैं हमको दुनिया का उतना नहीं पता होता। आप अपना पहला जॉब उठाइए, पहले जॉब 1 साल 2 साल बढ़िया कीजिए, जॉब पे अपना नाम बहुत अच्छा बनाइए, बिकॉज जो अच्छी टेक कंपनीज हैं वो बहुत कम है वैसे देखा जाए तो, और वो कनेक्टेड है काफी। आप अपना एक जगह अच्छा नाम बना लोगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको ढूंढ लेगा। बट प्रमोशन, अप्रेजल, ये सब जो है आपका बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। आपको वो जॉब मिला है, आपको जो कंपनी ने पैसे प्रॉमिस किए वो आपको देती है, आप अपना बढ़िया काम कीजिए। बाकी लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग डिमोटिवेटेड हैं, उनका मन नहीं है, उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, आपको क्यों बॉदर करना चाहिए? आप जितने घंटे काम पे आते हैं उस कंपनी को इतना बढ़िया काम दीजिए कि कंपनी 10 बार सोचे अगर उनको आपको निकालना है कि नहीं। मतलब ये भी एक रीजन नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना तो आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, अगर निकाल भी दे जाओगे ना 10 कंपनी और ढूंढ लेंगे आपको। जो बोलते हैं ना, जो पक्षी हाई तारों पे बैठे हुए होते हैं वो तार की स्ट्रेंथ पे रिलाय नहीं करते हैं, वो अपनी विंग्स की स्ट्रेंथ पे रिलाय करते हैं कि टूट गई तार तो उड़ जाएंगे। बिल्कुल। आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितना रिस्क लेंगे, जितना अपने लोगों को हेल्प कर, बहुत काउंटर इंट्यूटिव है और ये मैंने करके सीखा। बाय थोड़ा लक बोल लो, बाय थोड़ा फ्लूक बोल लो, काम मैंने कुछ ऐसे ऐसे काम किए जहां मुझे तो लगा था इस हफ्ते में फायर हो जाऊंगा, और उस चीज के लिए मेरे को उल्टा अवार्ड मिलता था। और फिर बाद में अब जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस और लिया तब मेरे को समझ में आया क्यों मिलता था, फिर समझ में आया क्यों बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। आप अपना काम कीजिए, आप जो करने गए हैं वो ढंग से कीजिए। कंपनीज बहुत है दुनिया में, आपका जिस तरह का काम करने का स्टाइल है आपको कोई ना कोई कंपनी मिल जाएगी। आप वो कंपनी ढूंढिए। एक चीज होती है रेजोनेंस, जब दो चीजों का फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो बहुत अच्छा आउटपुट बन के आता है, पावर ट्रांसफर होता है। आप वो कंपनी ढूंढिए जहां पे जो आप जिस तरह से काम करना चाहते हैं और आपकी जो स्किल्स हैं वो उस कंपनी के लिए मैच बन जाए। वो करने के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए। प्रमोशन वमोशन ये सब साइड इफेक्ट है। आप अपना काम इतना अच्छा करोगे ना, आपके जो मैनेजर हैं, आपके जो स्किप मैनेजर हैं, वो थोड़ा सा डर जाएंगे कि अरे प्रमोशन नहीं दिया और ये चले गए तो। और थोड़ा बातचीत भी करनी होती है, थोड़ा अपना एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट करना होता है वन ऑन वन में, वो सब प्रोफेशनल लाइफ का एक पार्ट है। बट काम अच्छा कीजिए, रिस्क लीजिए और बढ़िया वाला काम करके दीजिए, प्रमोशन वगैरह खुद आएगा। सफलता के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सफलता झक मार के आपके पीछे भागेगी। सुपर। बिल्कुल। और बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन चली है अभी तक अंकुश आपके साथ में। अब हम आ गए हैं हमारे रैपिड फायर नंबर 2 की तरफ। चलिए इसमें कुछ मसाला जोड़ते हैं हमारे एपिसोड में, अगर आप रेडी हैं तो। चल शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी तरफ से फर्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है कि यदि आपके पास एक विशाल जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो जिसपे कुछ भी लिखा हो सकता है, तो वो क्या कहेगा? एक ही सेंटेंस लिखना है? कितना बड़ा बोर्ड है? बहुत बड़ा बोर्ड मैं उस पर लिखना चाहूंगा
इसका हिंदी मेरा शायद इतना अच्छा नहीं होगा, बट इंग्लिश में इसको बोलूंगा, मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी है, डिसिप्लिन इज परमानेंट। आप इतने अच्छे बनिए कि आपको मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े कोई भी काम करने को। आपने देख लिया ये काम करना है तो करना है, खत्म। राइट। मोटिवेशन कैटलिस्ट है, अगर मोटिवेशन आ गया तो काम और भी बढ़िया होगा। बट अगर मोटिवेशन नहीं भी है ना लाइफ में, और आप डिसिप्लिन के चक्कर में वो काम कर लेते हो, अब जैसे आप दांत ब्रश करते हो, कोई मोटिवेट नहीं होता है सुबह दांत ब्रश करने के लिए। हमने डिसिप्लिन बना लिया है, ब्रश करोगे तो डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। सिमिलरली आपके काम में बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी, बहुत सारी चीजें बोरिंग होगी, बहुत लोग उसमें छट जाते हैं, अरे मैं बोर हो गया काम पे, इसलिए मैंने काम जो 1 हफ्ते का काम था उसको 10 हफ्ते खींच दिया। और ये चीज नोटिस होती है। जिस दिन ये माइंडसेट आ गया ना, मुझे ये काम मिला है 10 दिन का है, मेरे को बोर करता है, मैं इसको 5 दिन में खत्म करूंगा ताकि इंटरेस्टिंग काम मिल जाए। आप उस तरह का डिसिप्लिन अपने लिए बना लोगे, लाइफ बहुत ईजी। और सिर्फ काम पे नहीं, आप अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप्स में काम करते हो, आप जो अपने दोस्तों के साथ जिस तरह बिहेव करते हो उसमें करने लग जाओ, अलग लेवल पे गेम चलता है। तो मोटिवेशन इज टेम्पररी, डिसिप्लिन इज फॉरएवर। डिसिप्लिन इज फॉरएवर, और कंसिस्टेंसी भी जुड़ना चाहिए। वंडरफुल, वो डिसिप्लिन से आ जाएगा। हाँ। एक्सीलेंट। और मेरा सवाल है कि यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? सेलिब्रिटी के साथ डेट? हाँ, बहुत सारे चॉइसेस तो हैं दुनिया में। मैं तो सोचूंगा नैटली पोर्टमैन के साथ डेट पे जाने के लिए। अच्छा। वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, अपने काम में तो बहुत ही बढ़िया है, बट वो हार्वर्ड से उनके पास पीएचडी है। अच्छा। वो अपने खुद की कंपनी चलाती हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, तो मेरे को बहुत इम्प्रेसिव लगता है। वो जानना है मेरे को कैसे मैनेज करती हैं। बिल्कुल। और आप जान जाएंगे तो अगली बार हम आपसे फिर वो भी पूछेंगे कि उन्होंने आपको क्या बताया। नहीं, और हमारे प्लेटफॉर्म में भी इनवाइट करेंगे। That will be my बिल्कुल। और अंकुश, अगर आपको एक दिन का नियम बनाने का मौका मिले एज अ डिक्टेटर कि भाई ये सभी को मानना पड़ेगा, तो आप क्या नियम बनाएंगे? अभी जो मन में आता है, आई थिंक अगर ये नियम बनाना और सबको फॉलो करना पड़े, हाँ, तो मैं एक नियम बनाऊंगा कि एक दिन के लिए नियम है ना। हाँ, एक दिन के लिए हर किसी को, जिन भी लोगों से वो इंटरेक्ट करते हैं, उनसे अच्छा बनना पड़ेगा। आप गाड़ी चला रहे हो, दूसरों का रास्ता मत काटो, हॉर्न मत करो फालतू में, उनको थोड़ा सा लोगों को एडजस्ट होने दो। आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, गंदगी मत फैलाओ, लोगों का काम मत बढ़ाओ। हर किसी को एक दूसरे के साथ एक दिन के लिए जबरदस्ती अच्छा बनना पड़ेगा। सुपर। और आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे और कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? आई थिंक टर्मिनेटर मूवी जो है, तो पूरी फ्रेंचाइज, अगर एक भी मूवी मिल जाए बहुत है, बट उसमें मैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का रोल करना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट। तो बहुत अच्छी मूवी है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टाइम ट्रैवल स्टोरी है, बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं, तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग रोल रहेगा। सुपर। और अब अगर आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वह कौन होगा और क्यों? आई थिंक अगर जीवन लाइफ स्विच कर सकूं किसी के साथ तो वो होंगे बिल गेट्स। क्योंकि वो, उनके पास टेक्निकल एबिलिटी तो बहुत ज्यादा थी जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, बट उससे जितना रिच वो बने, उन्होंने वो पैसा बहुत अच्छे कामों में लगाया। मेडिकल रिसर्च, वर्ल्ड हेल्थ, वो अपना कॉन्स्टेंटली अपने जो फोकस है वो दुनिया को अच्छा बनाने में लगाते रहते हैं। और अगर मेरे पास भी बहुत सारा पैसा होगा, मैं भी उसी चीज पे फोकस करूंगा। तो अगर मैं उनसे स्विच कर लूंगा, मेरे को तुरंत उनके पैसे और नेटवर्क मिल जाएगा और काम करने के लिए, तो बहुत मजा आएगा। अच्छा है आपका थॉट प्रोसेस। और आखिरी सवाल ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? अगर फैंटेसी होगा तो डोरेमोन का पॉकेट बड़ी अच्छी चीज होगी, खुद भी बना लेंगे, खुद भी कर लेंगे। बट अगर प्रैक्टिकल सोचा जाए तो मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहूंगा, एक ऐसा स्कैनर कि आपको कोई भी अगर बीमारी है, आप उस स्कैनर में बस जाओ, आपको कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं चाहिए हो,
वो तुरंत आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करके देख ले आपको क्या क्या परेशानी है, और उसमें लेजर और अल्ट्रासोनिक्स और ऐसी ऐसी चीजें लगी है जो बिल्कुल प्रिसाइसली उस चीज को पेनलेसली खत्म कर दे। तो अगर आप गए, उसने देखा कि आपका स्टेज 1 कैंसर चल रहा है, उसने बोला ओके, एक लेजर जैप हुई, वहीं 5 मिनट में खत्म। तो सारी जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं 2 मिनट में सब खत्म हो जाए। लव इट थैंक यू। सुपर। तो पायल, और आखिरी एक सवाल आपके इस रैपिड फायर राउंड को बहुत अच्छे से खेलने के लिए थैंक यू सबसे पहले अंकुश। और एक सवाल जो हमारे उभरते हुए युवा के लिए आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, ये हमारा आखिरी सवाल रैपिड फायर राउंड के बाद। बहुत सारी सजेशंस मैंने पहले कवर कर दी। आप प्लीज रिस्क लीजिए, ओनरशिप लीजिए, अपना काम बढ़िया कीजिए, बाकी लोगों से उतना इन्फ्लुएंस मत होइए। बट अगर एक और चीज जो अगर मेरे को सजेस्ट करनी होगी तो मैं बोलूंगा कि आप अकेले नहीं हैं। जिस सिचुएशन में आप हैं वहां उसमें और भी लोग हैं, तो आप प्लीज उन लोगों को ढूंढिए, 3, 4, 5, 10 जितने भी, उनके साथ काम कीजिए, एक दूसरे को चैलेंज कीजिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए, और एज अ ग्रुप अच्छे बनिए, और अपनी जर्नी पे डटे रहें और अपना काम करते रहें, लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। सुपर। अंकुश, आपसे बात करके बहुत मजा आया और बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन था। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? मेरे को बहुत मजा आया। मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी बहुत सारा कन्वर्सेशंस करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड अंकुश धारकर जी के साथ। और आखिर के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और आपको ये श्रृंखला, ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों या दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। तो धन्यवाद। और अब हम आ गए हैं हमारे पॉडकास्ट के इंटरव्यू के ट्रिविया सेगमेंट पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर से जुड़ी कुछ कम जानी पहचानी लेकिन बहुत दिलचस्प बातें। सबसे पहली ट्रिक है रबर डक डिबगिंग। ये जो ट्रिक है ये सच में काम करता है। अगर आप अपने कोड को जोर से समझा करके बोलते हैं, इवन अगर आप सामने रखे एक रबर डक को ही क्यों ना समझा रहे हों जैसे कि, तो आप कई बार अपने कोड की गड़बड़ी खुद ब खुद दिखने लगती है, बस बोलने से दिमाग खुलने लगता है। ये हमारी एक ट्रिविया नंबर 1 आज के लिए। राइट। और दूसरा ट्रिविया है कि अंकुश जी ने ऑलरेडी बता चुके हैं, मगर मैं फिर से रिपीट करता हूँ। डेवलपर्स को कोड सीखने को ज्यादा समय कोड पढ़ने में जाता है, अगर अच्छा डेवलपर है तो, राइट। और रिसर्च बताती है कि डेवलपर्स अपने 50 से 60% समय कोड पढ़ने में लगाते हैं, चाहे वो उनका खुद का हो या किसी और का। और कोड लिखना आसान होता है लेकिन समझना असली चैलेंज होता है। और एक और दिलचस्प फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं कि ज्यादातर डेवलपर्स सेल्फ स्टार्ट होते हैं, कम से कम कुछ हद तक। भले ही CS डिग्री आम हो, लेकिन स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे के मुताबिक 69% से ज्यादा डेवलपर्स ने कम से कम एक ही बड़ी लैंग्वेज या स्किल अपने दम पर सीखी होती है, वो भी क्लासरूम के बाहर। तो ये था आज का ट्रिविया सेगमेंट। और आपको कहीं और इंटरेस्टिंग दिलचस्प बातें डेवलपर्स के बारे में आपको मालूम है तो आप जरूर हमारे एपिसोड, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो एपिसोड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिले तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। और आपको कोई प्रतिक्रिया है या सजेशंस हैं, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हमसफर। और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए।
तो फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।